जितने भी पूरे बिहार में जितने चाहे वो नियोजित शिक्षक शिक्षाएं हैं, चाहे वो बीपीएससी कैडर के शिक्षक शिक्षाएं हैं, प्रत्येक के हाथों से राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखा जाना चाहिए, पत्र पत्रांक लिखे जाने चाहिए हैंड राइटिंग में कि उन्हें पर जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यदि राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से बात नहीं बनती है तो राष्ट्रपति के नाम आप पत्र लिखें। सभी एक एक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी पूरे बिहार का प्रतियां लिखें, ज्ञापन लिखें, आप पत्र लिखें अपने हैंडराइटिंग में और बाई पोस्ट उन्हें भेजें। नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप इस वीडियो में अवश्य ही अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो पूर्णतः शिक्षा जगत में, चाहे वो सरकार हो, मंत्रालय हो या फिर विभाग हो, उनके अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा जिस प्रकार से गलत नीति नियम थोपे जा रहे हैं, जिस प्रकार से गलत निर्देश थोपे जा रहे हैं, उसको लेकर के मैं इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही मैं पूरी तरह से यह वीडियो हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों को समर्पित होगा। गुरुजनों, ऐसा हालात उत्पन्न हो गया है कि आज जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो नीति नियम बनाए जा रहे हैं, जो दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं, चाहे वो गलत हो या सही, जिन पर थोपी जा रही है वे उसे मानने के लिए खुद को विवश समझ रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आज यह हालात उत्पन्न हो गया है कि मनमाने करने के लिए ऊपर बैठे हुए जो आलाधिकारी हैं वे इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि न तो उन्हें सदन की गूंज सुनाई देती है, न मुख्यमंत्री की आवाज उनके कानों तक जाती है और न ही राज्य के सर्वे सर्वा राज्यपाल की चिट्ठियां और प्रतियां उन्हें पढ़ने आती है। गुरुजनों, यह स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। भले ही कितना ही एससीएस के पाठक का गुणगान कर लिया जाए, शिक्षा में सुधार की बात कर लिया जाए, भले ही आंशिक तौर पर कुछ सुधार देखने को मिल रहे हैं। जहां पे भवनें थी, भवनें वहीं का मरम्मत हो रहा है। जहां कैंपस है, जहां विद्यालय के भवन है, वहीं पे भोजनालय, शौचालय, पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। जहां विद्यालय खुले मैदान में है, चार दीवारी वहीं पे बनाए जा रहे हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि पूरे बिहार भर में आधा विद्यालय, 90,000 से अधिक, लगभग 91,000 के आसपास पूरे बिहार में विद्यालय हैं। उन सभी 91,000, 92,000 जो भी विद्यालय हैं, उनमें से आधा विद्यालय आज भी खुले आसमान में चल रहा है, बरगद, आम जैसे बड़े वृक्षों के नीचे चल रहा है, अल्बेस्टस लगा करके चलाए जा रहे हैं, किसी निजी व्यक्ति के ढाबे में या फिर गौशाले में चलाए जा रहे हैं, या फिर इस प्रकार के कहीं जगह उपलब्ध नहीं है तो फिर उसे पास के ही किसी बड़े विद्यालय में टैग करके पढ़ा दिया जा रहा है। तो वहां पे जो खुले आसमान में विद्यालय चल रहे हैं, जो वृक्षों के नीचे चल रहे हैं, पेड़ पौधों के नीचे चल रहे हैं, बाग बगीचा में, खेत खलिहान में, जो अल्बेस्टस में चलाए जा रहे हैं, किसी प्रकार से झोपड़ियां बना करके जो चलाए जा रहे हैं, वहां के ग्रामीणों के द्वारा अपने गांव में विद्यालय को अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार की अस्थायी व्यवस्था के तहत जहां विद्यालय चल रहे हैं, जहां किसी व्यक्ति के ढाबे या गौशाले में विद्यालय चल रहे हैं, क्या तप तपाती उस गर्म में जहां पे लहरें चलेंगी, जब पूरा बिहार उस धूप, उस लहर में सो रहा होगा, उस समय शिक्षक शिक्षिकाएं क्या उस विद्यालय में रह करके और जो भी कार्य कहे जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, क्या वो कार्य कर पाने में वो सक्षम हो पाएंगे? क्या वो दिन भर उस गौशाला में जाकर के रहेंगे? क्या किसी के अन्य के ढाबे में जाकर के वो रहेंगे? क्या वे खुले आसमान में, खेत खलिहान में वो जाकर के बैठेंगे कुर्सियां लगाकर, जहां पे फुटपाथी दुकान की तरह कुर्सियां और रजिस्टर दूसरे के किसी घर के कोने में रखा हुआ रहता है, विद्यालय के समय पर वहां लाया जाता है और फिर विद्यालय बंद करने के समय पर वहीं जाकर के रख दिया जाता है? क्या खुले में जो अल्बेस्टस लगा करके अस्थायी झोपड़ियां बना करके जहां पे विद्यालय चल रहे हैं, क्या वहां पे उस तपतपाती गर्मी में, उस लू में, लहर में क्या विद्यालय चलाए जा सकते हैं? क्या वे शिक्षक शिक्षिकाएं बैठ करके उन कार्यों को करेंगे जो उनकी जिम्मेदारी दी जा रही है? वहां पे ना कनेक्शंस हैं, ना पंखे हैं, और अब की गर्मियां में पंखे कहाँ कार्य आ पा रहे हैं? पंखा थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन आपको यदि कोई मानसिक कार्य करना हो तो आपको आज की गर्मी में, वर्तमान समय की गर्मियां में पंखे के नीचे बैठ करके और जो मानसिक कार्य करने हो उसे आप नहीं कर पाएंगे। तो ये अव्यवस्था जो है पूरे बिहार भर में शिक्षा जगत में फैला हुआ जो है, कब होंगे इसका सुधार? इसे तो कोई दिखा नहीं रहा है। मीडिया वाले सिर्फ एससीएस के पाठक के गुणगान में लगे हुए हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो।
वे सिर्फ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं एससीएसके के पाठक के, और एससीएसके के पाठक वहीं निरीक्षण के लिए जा रहे हैं जहां विद्यालयों की हालात अच्छे हैं, क्योंकि मीडिया उनके साथ है। और यदि एससीएसके के पाठक किसी बाग बगीचे में चल रहे विद्यालय को निरीक्षण के लिए जाएंगे, कहीं एल्बेस्टस में चल रहे विद्यालय के निरीक्षण में जाएंगे, कहीं गौशाला या किसी ढाबे में चल रहे विद्यालय के निरीक्षण में जाएंगे, तो फिर बिहार का पोल खुल जाएगा ना कि आखिर ये सरकारें कर क्या रही हैं। एससीएसके के पाठक जो इतना सुधार का जो क्रांति लाए हैं, आखिर इसका परिणाम क्या है। तो इस वजह से उन विद्यालयों में वे तो जा नहीं रहे हैं जहां पे भवने हैं, बड़े बड़े विद्यालय जहां पे बने हैं। यह भी कहना कि सभी विद्यालय का स्थिति वैसे ही है, तो ऐसा नहीं है। जहां पे जो गांव विकसित रहा है प्रारंभ से, जहां के लोग जागरूक रहे हैं, जो मुख्य मार्ग से आजू बाजू में रहा है, उन सभी जगहों पर विद्यालय का भवन खड़े मिलेंगे। और मरम्मत भी वही ना होगा जहां विद्यालय का भवन है, जहां पे विद्यालय के लिए जगह है, वहीं ना शौचालय, पुस्तकालय, भोजनालय बनेंगे, कैंपस का निर्माण होगा। जहां पे भवन है वहीं पर पानी टंकी बैठेगा और वहीं जो है समरसेबुल लगेंगे। लेकिन जहां पे कोई विद्यालय का अस्तित्व ही नहीं है, मात्र इतने कि वहां के शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो उसी गांव या मोहल्ले के किसी व्यक्ति के किसी घर के किसी कोने में 4 कुर्सियां बच्चों से मंगवाते हैं विद्यालय के टाइम पर, और विद्यालय बंद करने के टाइम पर वो भेज देते हैं। और वहीं जो है या तो विद्यालय का जो भी कागजात और रजिस्टर है वह विद्यालय के शिक्षक झोला में लेकर के आते हैं, झोला में लेकर के जाते हैं, और बच्चे बैठने के लिए घर से ही बोरा लेकर के आते हैं और फिर जाते हैं। तो इस प्रकार के जो विद्यालय चल रहे हैं, तो वहां पे न तो भवन है, न कैंपस, न पानी टंकी, न शौचालय, न ही भोजनालय, न ही पुस्तकालय। तो उन विद्यालयों का क्या होगा। और गर्मी की छुट्टियां जो रद्द की गई है, पूरे 1 माह गर्मी की छुट्टी है। लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए छुट्टी आगे पीछे की जा सकती है। तो पूरे 1 माह उसमें सिर्फ संडे जो है 4 को 26 दिन छुट्टी है, 4 संडे पड़ रहा है, तो संडे को तो छुट्टी रहेंगे, लेकिन 26 दिन जो विभाग की तरफ से गर्मी की छुट्टी दी गई है उसमें छात्र छात्राएं तो विद्यालय में नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रत्येक दिन विद्यालय आने हैं। किस प्रकार का न्याय है? क्या इस प्रकार के निर्णय से शिक्षा जगत में एक विद्रोह देखने को नहीं मिल सकता है? यदि पूरे बिहार भर के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षकेतर कर्मचारी यदि वे ये ठान ले कि पूरी गर्मी उन्हें विद्यालय नहीं जाना है, जो करना होगा विभाग को कर दे, तो फिर क्या हालात होंगे? क्या रह जाएगा एससीएसके के पाठक, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय का, बिहार सरकार का? क्या गरिमा बच पाएगी? तो इस प्रकार के अमर्यादित उजुल फिजूल के नीति नियम दिशा निर्देश थोपने की क्या आवश्यकता है उन शिक्षक शिक्षिकाओं पर? आप प्रत्येक दिन जबकि मुख्यमंत्री सदन से 10 से 4 घोषणा करते हैं, मनमाने तरीके से विभाग का एससीएसके के पाठक वह 9 से 5 विद्यालय चलवाते हैं, सारे आप पर्व त्योहार के छुट्टियां रद्द कर देते हैं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के लिए, और फिर गर्मी के छुट्टी भी उनके लिए जो है वह निरस्त हो जाता है। इस प्रकार से कैसे वे जीवन यापन करेंगे? फिर तो यही कहा जा सकता है कि आपने शिक्षकों की बहाली नहीं ले रहे, आप बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, और आप एकदम बांध देना चाहते हैं खूंटा से कि आ गए हो इस विभाग में तो फिर मुड़ना नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। जो कहा जा रहा है उसके अनुरूप चलना है, और आप विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का अवहेलना हो रहा है, शिक्षा मंत्री का अवहेलना हो रहा है, राज्यपाल का अवहेलना हो रहा है, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के कुल सचिव, कुलपति, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर का जो मीटिंग बुलाए जा रहे हैं, बार बार शिक्षा विभाग बुला रही है, राज्यपाल उसको स्थगित कर रहे हैं, फिर शिक्षा विभाग बुला रही है, फिर राज्यपाल स्थगित कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग जो है वह सभी के खाते सीज कर रहे हैं, वेतन स्थगित कर रहे हैं, एफआईआर करने के लिए उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है कि कारण बताइए कि क्यों नहीं आप पर एफआईआर दर्ज हो। तो इस प्रकार के चल रहे हैं शिक्षा जगत में। तो कैसे कहा जाए कि सुधार हो रहे हैं? न तो उपस्थिति बढ़ी, परसेंटेज बढ़े, संख्या नहीं बढ़े हैं। आप जाकर के सर्वे कर ले विद्यालय में, संख्या नहीं बढ़ी है, सिर्फ परसेंटेज बढ़े हैं। जो भी विद्यालय में, चाहे वह थाली दिया गया हो एजेंसी के माध्यम से, चाहे वो बेंच डेस्क दिया गया हो, चाहे वो मरम्मती के कार्य किए जा रहे हो, चाहे पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हो, अन्य कोई भी साधन संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सभी 3rd ग्रेड का कार्य हो रहा है। एससीएसके के पाठक वहां बैठ करके, और यहां से एजेंसियों से उनको बोरा भर भर के रुपया वहां जा रहा है। तभी बीच बीच में वो यूपी से होते हुए दिल्ली जाते हैं, बोरा भर के रुपया जो है यूपी अपने घर छोड़ देते हैं, और उसके बाद दिल्ली जाते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, कभी किसी और बहाने से छुट्टियां ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं पूरा शिक्षा जगत में। तो इन जो भी आप पे गलत नीति नियम थोपे जा रहे हैं, जो दिशा निर्देश गलत दिए जा रहे हैं, यदि आप शिक्षक होकर के उसका विरोध नहीं करेंगे तो फिर आम जनमानस का क्या होगा? इसलिए आप विवश न हो उन सारे नीति नियम दिशा निर्देशों को
पालन करने के लिए आप चाहे विद्रोह पर ही क्यों न उतरना पड़े, लेकिन विरोध करना है। यह कोई एससी-एसटी के पाठक क्रांति नहीं लाए हैं, सुधार-उधार कुछ नहीं हुआ है। ये जहाँ तहाँ आपको दिख रहे हैं, लेकिन आज भी सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थिति बद से बदतर दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। सिर्फ सरकारी विद्यालयों का संसाधन उपलब्ध नहीं है वहाँ पे, तो कैसे होगा? ना विद्यालय 1 से 5 तक विद्यालय है, तो 5 कक्ष होने चाहिए, 1 कार्यालय होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए, भोजनालय होने चाहिए, नहीं है। तो कैसे चलेगा विद्यालय? आज भी इस अमृत काल महोत्सव जो मनाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, आज भी बिहार के शिक्षा जगत का ये स्थिति है कि आज पेड़-पौधों के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। बिहार के छात्र-छात्राएँ, शिक्षक-शिक्षिकाएँ गौशाला में पढ़ने-पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। एल्वेस्टस और चारों तरफ जो है घास-फूस से दीवार खड़ा करके किसी तरह से अस्थायी झोपड़ी में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं आज के शिक्षक-शिक्षिकाएँ और छात्र-छात्राएँ पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो कौन-सी क्रांति आई है? वो तो सिर्फ वहीं जा रहे हैं ना, जहाँ पे ऑलरेडी स्थिति बेहतर है, लेकिन जहाँ स्थिति बदतर है, वहाँ उन्हें जाने में लज्जा आ रही है। तो वहाँ जाएँ। इसलिए अब सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो छुट्टियाँ रद्द किए जा रहे हैं और किए गए हैं, उसके विरुद्ध आप सभी शिक्षा मंत्री को, राज्यपाल को, बिहार सरकार, आपका मुख्यमंत्री को, सभी को आप ज्ञापन सौंपें, सभी को आप पत्र लिखें। एक-एक हाथ से पत्र लिखा जाना चाहिए। जितने भी पूरे बिहार में जितने, चाहे वो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, चाहे वो बीपीएससी कैडर के शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, प्रत्येक के हाथों से राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखा जाना चाहिए, पत्र-पत्रांक लिखे जाने चाहिए हैंड राइटिंग में कि उन्हें पर जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, उस पे रोक लगाई जाए, अन्यथा विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यदि राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से बात नहीं बनती है, तो राष्ट्रपति के नाम आप पत्र लिखें। सभी एक-एक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी पूरे बिहार का प्रतियां लिखें, ज्ञापन लिखें, आप पत्र लिखें अपने हैंडराइटिंग में और बाय पोस्ट उन्हें भेजें, ताकि ये जो आपके साथ जातियां हो रही है उसका गुंज सिर्फ बिहार तक ही सिमट कर न रहे, राष्ट्र तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।